नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, मेरे परदादा अर्जुन के वियोग में शेष पांडवों ने काम्यक वन में किस प्रकार अपने दिन बिताए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए तब शेष पांडवों ने अर्जुन के वियोग में बड़ी उदासी के साथ अपने दिन बिताए। वे दुख और शोक में डूबे रहते थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देव ऋषि नारद उनके निवास स्थान पर आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीत से उनकी पूजा की। देव ऋषि नारद ने कुशल प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा, युधिष्ठिर, इस समय तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहा, महाराज, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। जब आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे काम सिद्ध हो गए। आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए। जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसे क्या फल मिलता है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम सावधान होकर सुनो। एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वार में ऋषि, देवता एवं पितरों की तृप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन पुलस्त मुनि आए। भीष्म ने उनकी सेवा पूजा करके यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उसके उत्तर में पुलस्त मुनि ने जो कुछ कहा वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, तीर्थों में प्रायः बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। उन तीर्थों के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करने से अपवित्र नहीं है, जिसके पैर नियम पूर्वक पृथ्वी पर पड़ते हैं, अर्थात जीव जंतुओं को अपने नीचे न दबाकर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए चलते हैं, जिसका मन दूसरे के अनिष्ट चिंतन से बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण, मोहन, उच्चाटन आदि से युक्त एवं विवाद जननी ना हो, जिसकी तपस्या अंतःकरण की शुद्धि और जगत कल्याण के लिए हो, जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलंक हो, उसी तीर्थों का वह फल जिसका शास्त्रों में वर्णन है प्राप्त होता है। जो किसी प्रकार का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है और साथ ही अहंकार भी नहीं करता, जो दंभ एवं कामना से रहित है, थोड़ा खाता और इंद्रियों को वश में रखता है, साथ ही समस्त पापों से बचा भी रहता है, जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, स्वभाव से ही सत्य का पालन करता है, दृढ़ता से अपने नियमों में संलग्न रहता है और समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने शरीर के सुख दुख के समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा के द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। मृत्यु लोक में भगवान का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं सर्वदा वहां उपस्थित रहती हैं। बड़े बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या करके वहां सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और देवता पितरों को संतुष्ट करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना फल मिलता है। जो पुष्कर अरण्य तीर्थ में एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। मनुष्य स्वयं शाक, कंदमूल, फल आदि जिस वस्तु से अपना जीवन निर्वाह करता है उसी वस्तु के द्वारा श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराए, किसी से भी ईर्ष्या न करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
परम पवित्र पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में वास करने से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो साय और प्रातः काल दोनों हाथ जोड़कर पुष्कर क्षेत्र में आए हुए तीर्थों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री अथवा पुरुष ने अपनी आयु भर में जो पाप किया हो वे सब पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु प्रधान हैं, वैसे ही तीर्थों में पुष्कर राज प्रधान है। उसी प्रकार अन्य तीर्थों का भी वर्णन करते हुए पुलस्त जी ने कहा, राजन, तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन सभी करते हैं, वहां अवश्य जाना चाहिए। उसमें ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य पितर, सनत कुमार आदि परम ऋषि, अंगिरा आदि निर्मल ब्रह्म ऋषि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गंधर्व और अप्सरा आदि सभी रहती हैं। ब्रह्मा के साथ स्वयं विष्णु भगवान भी वहां निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के 3 कुंड हैं, उनके बीचों बीच से श्री गंगा जी प्रवाहित होती हैं। तीर्थ शिरोमणि सूर्यपत्री यमुना जी भी आती हैं। वहीं लोक पावनी यमुना जी का गंगा जी के साथ संगम हुआ है। गंगा और यमुना के मध्य भाग को पृथ्वी की जांग समझना चाहिए। प्रयाग पृथ्वी का जन्मेंद्रिय है। प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर, कंबल एवं अश्वतर नाग, भोगवती तीर्थ ये प्रजापति की वेदी हैं। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहती हैं। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापति की उपासना एवं चक्रवर्ती राजा यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं। इसी से ये स्थान परम पवित्र है। ऋषि लोग कहते हैं कि प्रयाग समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। प्रयाग की यात्रा से, प्रयाग के नाम संकीर्तन से और प्रयाग की मिट्टी के स्पर्श से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्व विख्यात गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, उसे रहस्यमय एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये देवताओं की यज्ञ भूमि है। यहाँ थोड़ा सा भी दान करने से बहुत बड़े दान का फल मिलता है। यद्यपि वेद में और लोक व्यवहार में हठ पूर्वक मृत्यु को बहुत बुरा माना गया है, फिर भी प्रयाग की मृत्यु के संबंध में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। प्रयाग में सदा सर्वदा 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का सानिध्य रहता है। 4 प्रकार की विद्याओं के अध्ययन का और सत्य भाषण का जो पुण्य होता है वे गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से होता है। वासुकी नाग के भोगवती तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विश्व विख्यात हंस प्रपतन तीर्थ एवं गंगा दशाश्वमेधिक तीर्थ भी वही है। और तो क्या, देव नदी गंगा जी जहां भी हो वहां स्नान करने से कुरुक्षेत्र यात्रा का फल मिलता है। गंगा स्नान में कनखल का विशेष महात्म्य है। प्रयाग तो उससे भी बढ़कर है। जिसने सैकड़ों पाप किए हो वह भी यदि एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल ले तो गंगा जल उसके सारे पापों को वैसे ही भस्म कर डालता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलयुग में तो एकमात्र गंगा का महात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्कर में तपस्या, महालय तीर्थ पर दान, मलयाचल पर शरीर दहा और भृगुतुंग क्षेत्र पर अनशन करना श्रेष्ठ है। परंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा एवं मगध देश में स्नान मात्र से ही 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। गंगा जी नाम उच्चारण मात्र से पापों को धो बहाती हैं। दर्शन मात्र से कल्याण दान करती हैं। स्नान और पान से 7 पीढ़ियों तक पवित्र कर देती हैं। जब तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में रहती है तब तक उसे स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होता है।
जो पुण्य तीर्थ एवं पुण्य क्षेत्रों का सेवन करते हैं वे पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा जी ने ये बात स्पष्ट कह दी है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्राणी नहीं है। जहाँ गंगा जी है वही पवित्र देश है और वही पवित्र तपोवन है। गंगा तट का स्थान ही सिद्धि क्षेत्र है। भीष्म, मैंने जो तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है वह सत्य है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य और सेवकों को गोपनीय से गोपनीय निधि के रूप में कान में बतलाना चाहिए। इस महात्म्य के वर्णन एवं श्रवण से बहुत फल मिलता है। इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इसमें चारों वर्णों के लोगों की इच्छा पूरी होती है। मैंने जिन तीर्थों का वर्णन किया है उनमें से जहाँ जाना संभव ना हो वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिए। उसमें बड़े बड़े देवता और ऋषियों ने स्नान किया है। भीष्म, तुम श्रद्धा पूर्वक तीर्थों की यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। शास्त्रदर्शी सत्पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थों की उपलब्धि नहीं कर सकते। तुम सदाचारी एवं धर्म के मर्मज्ञ हो। तुम्हारे धर्म पालन के प्रताप से सभी तृप्त हो रहे हैं। तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभी को तीर्थ स्थान करा दिया है। तुम्हें श्रेष्ठ लोक और महान कीर्ति की प्राप्ति होगी। धर्मराज, भीष्म पितामह से इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। भीष्म पितामह ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की। जो इस विधि से पृथ्वी के परिक्रमा करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियों को भी तीर्थ में ले जाओगे, इसलिए तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, वहां केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुंडजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि, उद्दालक, शौनक, व्यास, सुखदेव, दुर्वासा, जावाली आदि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगों को साथ लेते हुए सब तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें भी ले लो। मैं भी चलूंगा। तुम ययाति और पुरुरवा के समान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और लोकाभिराम, राम के समान समस्त राजाओं से श्रेष्ठ हो। मनु, इक्ष्वाकु, पुरु, पृथु और इंद्र के समान यशस्वी तथा प्रजापालक हो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करोगे और धर्म के अनुसार पृथ्वी का साम्राज्य भोगते हुए कार्तवीर अर्जुन के समान कीर्तिमान होगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर देवऋषि नारद वही अंतर्धान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर तीर्थों के संबंध में चिंतन करने लगे।